हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और आज यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी, जिसमें हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक के। अभी तक मैं क्वेश्चन नंबर 47 तक बता चुकी हूं। एक दो वीडियोस बनाऊंगी और ये चैप्टर एंड हो जाएगा। यदि आपने इस चैप्टर को स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है मेरे वीडियोज देखकर, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इसके प्रीवियस चैप्टर्स हैं, उनके भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो बिना देरी की स्टार्ट करते हैं, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इसी तरह से और वीडियोस बनाऊं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 48? व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड from amount brought by the remaining partner in the manner make their capital proportion to a new profit sharing ratio। इस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। लाल, बाल एंड पाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 5:3:7। ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। लाल जो है वो रिटायर होने वाला है फर्म से। जो बाल और पाल है उन्होंने डिसाइड किया है कि जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखेंगे वो 2:3 रखेंगे। द एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट ऑफ बाल एंड पाल शोड बैलेंस 49,500, 1,57,50 respectively. The total amount is to be paid in Lal is 1,35,750. The amount is to be paid by Bal and Pal in the manner that the capital became proportionate to their new profit sharing ratio। तो यहाँ पर देखो, जो बाल और पाल है उनका जो बैलेंस बताया है वो भी लिखा है, और साथ ही साथ जो कौन जा रहा है, लाल जा रहा है, उसका भी यहाँ पर बैलेंस दिया है। अब यहाँ पर इस तरीके से कैपिटल निकालनी है कि वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शन में हो। तो यहाँ पर देखिए, यहां पर नीचे क्या करना है, हमें सिंपल से क्या करना है, जो तीनों पार्टनर्स थे, लाल, बाल एंड पाल, तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल है, जो अभी उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है, और जो लाल है, लाल कौन है, जो रिटायर हो रहा है, लाल जो जा रहा है, इनकी तीनों की हमने कैपिटल, हमने क्या किया, पहले तीनों की कैपिटल मालूम कर ली, ताकि हमें पता चल जाए कि टोटल कैपिटल है कितनी है फर्म के पास। अब यहां पर पता चल गई 2,91,000 टोटल कैपिटल है। अब जो बचे हुए पार्टनर हैं बाल और पाल, इनकी नई कैपिटल मालूम करना है किस रेशो में, इनके न्यू रेशो में। तो यहां पर इनका न्यू रेशो कितना बताया है, 2:3 इनका न्यू रेशो है। इन्होंने डिसाइड किया है ना कि फ्यूचर में इस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपस में रखेंगे। तो यहां पर 2,91,000 का जब हमने 2:3 रेशो में बांटा इन दोनों को, तो यहां पर आया 1,16,400 और यहां पर 1,74,600 आया। अब हमें ये देखना है कि बाल और पाल दोनों के पास जो कैपिटल है वो ज्यादा है या कम है, क्योंकि फर्म में जो कैपिटल होनी चाहिए दोनों के रहते हुए वो ज्यादा है। ज्यादा होगी तो वो अपने घर ले जाएंगे, और कम होगी तो उन्हें लाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इनका जो पुराना वाला है, जितना इनके पास कैपिटल पड़ा हुआ था, जो क्वेश्चन में दिया है 49,500 एंड 1,57,50, तो यहां पर इनका जो ये नया वाला आया है नए रेशो से, उसमें से माइनस करेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे कि बाल और पाल दोनों की ही जो कैपिटल है वो फर्म में कम है, और उन्हें अपने घर से कैपिटल ब्रिंग करनी पड़ेगी। बाल को कितनी करनी पड़ेगी, 66,900 एंड पाल को करनी पड़ेगी 68,850। बोथ ब्रिंग द कैपिटल, दोनों कैपिटल लेकर आएंगे। जो कैपिटल रखी हुई थी वो पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से रखी हुई थी, लेकिन यहां पर अब इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर दिया है। तो टोटल, क्योंकि कैपिटल तो देखो भैया फर्म में उतनी ही होनी चाहिए ना, नया पार्टनर, पुराना पार्टनर सॉरी, यदि जा भी रहा है तो भी फर्म की कैपिटल उतनी ही होनी चाहिए। तो अब ये देखा कि उसके जाने के बाद, लाल के जाने के बाद, बाल और पाल दोनों को कैपिटल अपने घर से लानी पड़ेगी। कितनी कितनी, ये अमाउंट निकला है उतनी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 49। बैलेंस शीट ऑफ XYZ हु शेयर्ड प्रॉफिट 5:3:2, और यहां पर बैलेंस शीट दी है। नीचे क्या दी है, गुडविल की वैल्यू दी है। Y शेयर इज टू बी एडजस्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट, X एंड Z आर गोइंग टू फ्यूचर प्रॉफिट इज 3:2। तो देखो बच्चों, Y रिटायर हो रहा है, यहाँ पे नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो भी दिया हुआ है और पुराना भी दिया हुआ है। मतलब क्या होगा, हमें यहाँ पर गेनिंग रेशो निकालना होगा। कोई जरूरी नहीं होता है कि गेनिंग ही निकले, सेक्रीफाइसिंग भी निकल सकता है। यदि सेक्रीफाइसिंग निकलता है तो क्या होता है, गेनिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को भी पेमेंट करता है, साथ ही साथ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को भी पेमेंट करता है। पर
अभी हमने देखा नहीं है कि कौन गेनिंग है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स दी हुई है क्वेश्चन में, देखो ये अप्रिशिएट हो गई 20%, स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो गई 75,000 जो कितनी थी 82,500। तो यहाँ पर क्या है, वाई इज पेड अमाउंट ब्रॉड बाय एक्स एंड जेड सो टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर भी कैपिटल का प्रोपोर्शन निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बहुत ही ईजी है बच्चों, सिंपल जो वैल्यू बढ़ रही है उसे लिखना है। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू 20% बढ़ गई तो उसे लिख दिया, और स्टॉक की जो पुरानी वैल्यू थी 82,500 में से 75,000 हमने जब माइनस कर दिया तो जब अमाउंट आ गया तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ये जो 1,65,000, 84,000 एंड 66,000 ये जो बैलेंस शीट में दिया होता है ना, ये दिए हैं, इन बैलेंस को लिखते हैं। तो बस हम यहाँ पर इन बैलेंस को लिख देंगे। इनको लिखने के बाद जनरल रिजर्व भी दिया है, तो जनरल रिजर्व का भी आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स के रिटायर होने से पहले, एक पार्टनर के रिटायर होने से पहले आपस में तीनों पार्टनर्स उसे पुराने रेशो में बांट लेंगे, तो वही बांटा है। साथ ही साथ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर गुडविल भी दी हुई है बच्चों, तो पहले हमें यहाँ पर गेनिंग रेशो निकाल लेना होगा। तो देखो यहाँ पर मैंने गेनिंग रेशो निकाला, ओल्ड रेशो दिया है, न्यू रेशो दिया है, तो गेनिंग रेशो कितना निकल गया, 2:1 निकल गया। अब यहाँ पर फर्म की गुडविल है 1,12,500, जिसका हमने यदि उसका जो रेशो है कौन, जो एक्स जेड रिटायर हो रहा है, जेड ही हो रहा है ना रिटायर, देखो नहीं वाई रिटायर हो रहा है, सॉरी, तो जो वाई का रेशो है, ठीक है, यहाँ पर हमें कौन रिटायर हो रहा है, 2 मिनट बच्चों, थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया नीचे, एक बार देखती हूँ मैं, कौन रिटायर कौन हुआ है, वाई रिटायर हुआ है, ठीक है ना। एक्स और जेड तो वही है, वाई रिटायर हुआ है, तो यहाँ पर आप इसको रेक्टिफाई कर लेना। वाई रिटायर हुआ है तो वाई एक्स कॉन्ट्रीब्यूट एंड जेड कॉन्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पर हमने जब देखा गुडविल की, फर्म की गुडविल में से उसका शेयर इनटू करके, तो यहाँ पर 33,750 आया, और दोनों किस रेशो में देंगे, ये दोनों देंगे गेनिंग रेशो में 2:1। तो 11,250 एंड 22,500 ये कौन देगा, एक्स एंड जेड देंगे, ठीक है ना। तो बस देखो ये एक्स और जेड ये दोनों हैं, दिख रहा है आपको यहाँ पर, मेरे फ़ॉन्ट में इसीलिए बड़े रखती हूँ ताकि आप यदि मोबाइल से भी पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं। एक्स और जेड है तो इन दोनों के हमने यहाँ पर वाई को दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर जब वाई ने दिया तो इसके में से माइनस भी हो जाएगा। अब हमें क्या देखना है बच्चों, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, आपने पढ़ी थी ना, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, क्या लाइन लिखी थी, वाई इज पेड अमाउंट ब्रॉड बाय एक्स एंड जेड सो द मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों हमें पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है 1,65,000, 11,250 एंड 15,000, इनको प्लस करके इसमें से जो माइनस करेंगे वो इन सबको प्लस करेंगे, यहाँ पर जो आएगा वो, ठीक है, और साथ ही साथ इसको प्लस करके इसमें से माइनस करेंगे, और वो इन तीनों अमाउंट को क्या करना है, प्लस कर लेना है। तो देखो हमने यहाँ पर किया ना, तो यहाँ आया 1,80,000, किसका आया, ये एक्स का आया। उसके बाद ये बच्चों जेड का लिखा हुआ है, ठीक है, और ये वाई का लिखा हुआ है, ठीक है, इन तीनों को प्लस किया तो 3,67,500 आया। अब इसका जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, उसमें जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हम देखेंगे 2,20,000 एंड 1,47,000 आया। तो अब हमने ये देखना है कि एक्स और जेड को लाना है या क्या करना है, अपने साथ घर ले जाना है। तो यहाँ पर एक्स एंड जेड दोनों ही लेकर आएंगे 40,500 एंड 93,000। तो यहाँ पर इस अमाउंट को मुझे यहाँ पर लिख देना है बैंक अकाउंट करके। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर पे करेंगे वो, इसलिए हमने इसे क्रेडिट साइड लिखा है। फिर जो बैलेंस आएगा उसे यहाँ पर लिखेंगे, और इस बैलेंस को हमें बैलेंस शीट में लिखना है बच्चों, ठीक है ना। देखो हमने यही बैलेंस लिखा है ना, और यहाँ पर क्या है, देखो जो 1,33,000 है, ठीक है, इसका क्या हुआ है, उसे तुरंत पेमेंट कर दिया है, लोन में ट्रांसफर नहीं किया है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, इसका क्या किया है हमने, यहाँ पर पेड कर दिया है, ठीक है, तुरंत ही पेड कर दिया है, इसलिए ये अमाउंट यहाँ पर नहीं आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स वैसा का वैसा आएगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आएगा, बैंक का जो बैलेंस है मिनिमम इतना है, जो भी डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन हुआ है उसको लिखकर हम यहाँ पर लिख देंगे, और दोनों बैलेंस शीट हमारी इक्वल आ जाएगी, ठीक है ना, लाइबिलिटी एंड एसेट्स। क्लियर हो गया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 50 देखो। सुशील, सतीश एंड समीर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 5:3:2। सतीश रिटायर हो गया फॉर्म से और उसकी कैपिटल थी, ठीक है ना,
जब रिटायर हो रहा था तब सुशील, समीर एंड सतीश की कैपिटल के अमाउंट लिखे हुए हैं यहाँ पर। द कैश एंड बैंक बैलेंस उस डेट पर 9600 था। सतीश इज टू बी पेड थ्रू अमाउंट बॉट बाय Sushil and Sameer such a way as to make the capital proportionate to their new profit sharing ratio, which will be 3/5 and 2/5. Calculate the amount to be paid to the board of the continuing partner in minimum cash and bank balance 7200. तो यहाँ पर क्या करना है, हमें पता करना है कि जो सतीश है उसको कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मालूम करना है कि सुशील और समीर, क्योंकि सतीश तो हो रहा है रिटायर, सुशील और समीर कितना अमाउंट लाएंगे या लेकर जाएंगे, ठीक है। तो देखो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी है, यहाँ पर हमने तीनों को प्लस कर दिया। ये जो अमाउंट दिया हुआ था 103,680, 87840 एंड 26880, इनको हमने प्लस कर दिया। अब यहाँ पर कैश कितना है, 9600 है, लेकिन जो बैंक का बैलेंस है, ठीक है ना, कंटिन्यूइंग पार्टनर का है, बैंक का बैलेंस है वो 7200 है, मतलब 2400 अवेलेबिलिटी ऑफ कैश है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू कैपिटल कैसे पता चली अब समीर की एंड सुशील की, यहाँ पर हमने 2,16,000 आ गई, 2,18,400 में से जो हमारे पास कैश था उसे माइनस कर दिया। तो अब यहाँ पर जो ये बैलेंस बचा है इससे हम उस सुशील की नई कैपिटल मालूम कर लेंगे, जो उसका पुराना रेशो है वो निकाल के। तो यहाँ पर आ गया 1,29,000। एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी दी हुई है सुशील की, 1,03,680। तो हमने जब माइनस करके देखा तो 25,920 आई। तो यहाँ पर इसको क्या करनी पड़ेगी, इसको ये ब्रिंग करनी पड़ेगी। साथ ही साथ समीर की न्यू कैपिटल देखेंगे तो यहाँ पर उसका शेयर है 86,000, सॉरी 2/5 है, तो यहाँ पर आया 86,400। तो जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इसको जो है ब्रिंग करनी पड़ेगी, इसको भी ब्रिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो दोनों को ही, किसको, समीर को और सुशील को कैपिटल ब्रिंग करनी पड़ेगी। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 देखो। सूरज, पवन एंड कमल है, ठीक है, कमल एंड पवन नहीं है, सूरज, पवन एंड कमल, ठीक है। ये तीन पार्टनर है, इनका पुराना रेशो है 3:2:1। यहाँ पर इनकी बैलेंस शीट दी है, ये ए है सूरज, बी है पवन एंड सी है कमल, ठीक है ना। इसको आप रेक्टिफाई करना। रिटायर कौन हुआ है, पवन रिटायर हुआ है, ठीक है ना। बीच वाला जो है ये पवन रिटायर हुआ है। अब ये पवन रिटायर हुआ है तो हमें यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, इन एडजस्टमेंट को करना है। जो लास्ट वाला इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो क्या है, वो है बी इज पेड इन फुल विद द कैश ब्रॉट बाय ए एंड सी सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल आर प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड कैश एंड हैंड रिमेन 10,000। तो यहाँ पर भी वही प्रिपोर्शन वाला क्वेश्चन है, तो वैसा ही करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है किसकी, सूरज एंड कमल की। क्यों, क्योंकि पवन तो रिटायर हो गए। चलो तो फिर बच्चों बनाते हैं। तो जो 6,000 के क्रेडिटर्स थे वो रिटर्न बैक हो गए, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000 का है। स्टॉक ऑफ फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई और आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज 1100। तो देखो यहाँ आउटस्टैंडिंग क्लेम काय के लिए लिखा है, 1100 का हुआ। अब ये भी एक नुकसान है तो यहाँ पर उसे पेमेंट करना होगा। इसके बाद जो बैलेंस निकला 600 का प्रॉफिट है उसे पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है बच्चों। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निकालेंगे, जो बैलेंस शीट का बैलेंस दिया हुआ है, सॉरी कैपिटल का, वो लिख देंगे। सूरज और कमल ये दोनों की जो वैल्यू लिखी हुई है वो किस चीज़ की है, गुडविल की वैल्यू लिखी हुई है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, गेनिंग रेशो। तो देखो गेनिंग रेशो कितना आया, 3:1 आया। ओल्ड रेशो दिया है और न्यू रेशो दिया है तो गेनिंग रेशो 3:1 आया। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, तो गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। 22,000 गुडविल दी है फर्म की। और जो रेशो है पवन का कितना निकलेगा, 2/6 ओल्ड रेशो के साथ 7,333। तो यहाँ पर जो रेशो निकला है गेनिंग रेशो में दोनों पार्टनर्स को जितना देना होगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमने दोनों पार्टनर्स के लिए लिख दिया, ये इन दोनों को देना है। किससे देंगे, ये जो पवन रिटायर हो रहा है तो पवन के इधर लिख दिया और यहाँ पर इनका पास इस अकाउंट में लिख दिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर फर्म में पुरानी गुडविल भी दी है बच्चों, ठीक है ना, ध्यान से देखना। फर्म में ये पुरानी गुडविल भी दी है 10,000, इसे भी पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इधर का टोटल करेंगे, इधर का टोटल करेंगे। और ये रिवैल्यूएशन तो लिखना ही है टोटल करने से पहले, और जनरल रिजर्व भी दिया है क्वेश्चन में, उसे भी लिखना है। अब जब हम टोटल करेंगे तो देखो यहाँ पर नीचे देखो टोटल कैपिटल हमने एक दोनों तरफ का करा, तो सूरज का आया कितना,
78,450 और कमल का कितना आया 26,150। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो बैलेंस आया अभी हमारा नीचे 78,450 एंड 26,150, और यहाँ पर ये जो दो बैलेंस है इसे मुझे यहाँ नीचे उतार लेना है। तो अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है अपना पहला वाला जो पार्टनर है उसके अकाउंट में कैश अकाउंट इधर आ रहा है और उसका बैलेंस इधर आ रहा है। तो ठीक है, इस तरीके से हमें बैलेंस यहाँ पर लिखने के बाद बैलेंस शीट बना देनी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग जो क्लेम हुआ था उन सबको लिखने के बाद अब यहाँ पर देखो कैश कितनी दी हुई है, 18,000 दी है बैलेंस शीट में। जो हमारा पहला पार्टनर था उसका बैलेंस ज़्यादा आया था, 42650 प्लस में आया था। यहाँ पर जो थर्ड वाला पार्टनर था उसका 2450 माइनस में आया था, तो इसे भी माइनस कर देंगे। जो सेकंड पार्टनर था उसे हमने कैश में पेमेंट कर दिया 48200, तो उसे भी माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 18,000 प्लस 42650 माइनस 2450 माइनस 48200, तो यहाँ पर आ गया हमारा 10,000। और यही 10,000 हमारी जो आखिरी में हमने बैलेंस शीट बनाई है उसमें लिख देंगे। तो देखो यहाँ पर बैलेंस शीट में 10,000 लिख दिया। डेटर्स में से 4,000 माइनस कर देंगे और इनकी जो वैल्यू है स्टॉक, फर्नीचर और मशीनरी उनकी वैल्यू लिख देंगे। इस तरह से हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन देखो इस वीडियो का, उसके बाद ये चैप्टर हमारा एक वीडियो और बनाऊंगी, उसके बाद एंड हो जाएगा, ठीक है ना। बैलेंस शीट है आशा, दीपा और लता की 5:3:2 इसका रेशो है। यहाँ पर जो नया रेशो आ गया है वो 3:2 आ गया है। वैल्यू दी है गुडविल की, फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएटेड हुए हैं, प्रोविजन है 5% और लाइबिलिटी टू क्लेम इंक्लूड द क्रेडिटर्स 10,000 इज सेटल एट 8,000। द अमाउंट इज टू बी पेड बाय आशा by Deepa and Lata such a way that their capital is proportionate to their profit sharing ratio and leave the balance of 15,000 in the bank account. Prepare revaluation account and partners capital account. तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करना, क्योंकि आप कहीं कोचिंग जाते हो, स्कूल जाते हो, तो एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार नहीं कराए जाते हैं, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है। मैंने जैसे यहाँ पर बता दिया है, यहाँ पर लॉस आ रहा है, उसको लॉस को हमें यहाँ ट्रांसफ़र करना है। साथ ही साथ जो बैलेंस है उसे कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, बैंक अकाउंट में, किसके, आशा के, उसे तुरंत पेमेंट हो रहा है मतलब। और यहाँ पर बैलेंस शीट भी बनानी है। क्या बैलेंस शीट बनानी है क्या, देखती हूँ मैं। बैलेंस शीट नहीं पूछी है वैसे, नहीं यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं पूछी है, तो सिर्फ आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलो अब एक लास्ट वीडियो बनेगा जिसमें ये चैप्टर एंड हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।